हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं कला इंपॉर्टेंट है लाइक उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी के मोस्टली आर्टिस्ट हैं। यूपी के आर्टिस्ट से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेंटिंग जो है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, हंस दमयंती। उत्तर प्रदेश कला व आधुनिक चित्रकार जयकृष्ण अग्रवाल, सदाशिव गंगाधर राव, श्रीखंडे, अवधेश मिश्र, श्रीधर महापात्रा, चमन सिंह चमन, रणवीर सक्सेना, किरण दर, राज कपूर चितेरा, परनाम सिंह, शिवनंदन नैटियाल, महेंद्र सिंह, नंदकिशोर शर्मा, फ्रैंक वैसली, योगेंद्र नाथ योगी। यूपी के ये सारे आर्टिस्ट हैं। उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले आधुनिक कलाकार असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ईस्वी में जोड़ासांकू कोलकाता में। इनकी मृत्यु हुई थी 13 फरवरी 1964 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से और इनके टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। मोस्टली ये लाइंस तो ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। प्राचार्य 1925 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल। देखिए, लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई थी 1911 में और इसके प्रथम यहाँ के टीचर रहे थे प्राचार्य नेथेलियन हर्ट। अगर पूछा जाए प्रथम यूरोपीय प्रथम थे नेथेलियन हर्ट। नेथेलियन हर्ट जो थे वो यूरोपीय प्रथम थे। यूरोपीय लाइक ये यूरोप से आए हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट टीचर रहे थे। और अगर भारतीय प्रथम प्राचार्य पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएंगे असित कुमार हल्दर। 1925 से लेकर 1945 तक यहाँ पर टीचर रहे थे असित कुमार हल्दर। कलाकार के रूप में प्रमुखतः चित्रकार, लेकिन उसके साथ साथ कवि, विचारक और शिक्षक भी थे। शिक्षक टीचर भी थे। 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस के साथ अजंता गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर 1914 ईस्वी में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, जो भारतीय पुरातत्विक विभाग दिल्ली में सुरक्षित है। 1921 में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की है, ग्वालियर के गुर्जरी महल में सुरक्षित है। असित कुमार हल्दर की महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइक ललित कला की धारा, आर्ट एंड ट्रेडिशन, गौतम गाथा, इंडियन कल्चर एट ग्लास तथा रूपदर्शिका। हल्दर ने बाग के 4 नंबर की गुफा रंग महल के चित्र को अपनी पुस्तक ललित कला की धारा में। बाग में टोटल 9 गुफाएं हैं। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने बाग की गुफा की खोज की थी। बाग की गुफा का जो नंबर है लाइक गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, ये टोटल 9 केव्स हैं, जिसमें से 3 केव्स 7, 8, 9 अपूर्ण है, मतलब पूर्ण रूप से बंद है, तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबर की गुफा है रंग महल को डिस्क्राइब किया है इन्होंने अपनी पुस्तक ललित कला की धारा में। किसने? असित कुमार हल्दर ने। अन्य उल्लेखनीय कार्य लाइक असित कुमार हल्दर लखनऊ में वॉश चित्रकला शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। और इन्होंने वॉश शैली, ये चित्रकला के जन्मदाता कहाँ माने जाते हैं? तो लखनऊ में। असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत में वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किया। बंगाल स्कूल के फाउंडर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। 1895 से लेकर 1920 तक बंगाल स्कूल का टाइम ड्यूरेशन रहा है। बेसिकली बंगाल स्कूल को पुनरुत्थान काल, ठाकुर शैली, ये रिनेसेंस आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर और उन्हीं के स्टूडेंट थे असित कुमार हल्दर। इन्होंने वॉश टेक्निक सीखी है उनसे। फिर यहाँ पे वॉश टेक्निक मतलब वॉश चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। कहाँ पर? तो लखनऊ कला विद्यालय में, यूपी में। असित कुमार हल्दर की शैली कैसी थी? तो इनकी शैली गीतात्मक शैली थी, क्योंकि उनके चित्रों पर काव्य का प्रभाव था। शैली पूछी जाती है, कौन सी शैली थी? गीतात्मक शैली थी। हल्दर ने लैसिड टेक्निक का विकसित किए थे। लकड़ी पर लाख से वार्निश करके जो पेंटिंग बनाई जाती है उसे लैसिड टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी असित कुमार हल्दर ने बनाई है। इलाहाबाद संग्रहालय
इलाहाबाद संग्रहालय हल्दर आर्ट गैलरी बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई? इलाहाबाद संग्रहालय यूपी में। यूपी में इलाहाबाद है, वहां पर हल्दर आर्ट गैलरी बनाई गई है, जिसमें इनकी कृतियां सुरक्षित हैं, सेफ हैं, यहाँ पर एग्जिबिट हैं। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में असित कुमार हल्दर की एक प्रतिमा भी प्रदर्शित है। अभी प्रेजेंट टाइम इनकी एक पेंटिंग एग्जिबिट है। नेक्स्ट लाइन है 1914 ईस्वी में हल्दर ने ध्रुव नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी ध्रुव, जिसे मिथ्स एंड हिंदूज एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिज्म। और ये पुस्तक किसकी है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की, मिथ्स एंड हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। इसमें कौन सी पेंटिंग को प्रकाशित किया गया? तो इनकी ध्रुव पेंटिंग को। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक द फ्लैम मोज़ैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। द फ्लैम मोज़ैक मीन संगीत का लौ नामक चित्र है। इनके प्रसिद्ध चित्र है कुड़ाल, जगई मगई, चौराहे पर अनजान नमाज, रहस्य, सह अस्तित्व, अकबर एक महान निर्माता, छितेंद्रनाथ मजूमदार का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट आर्टिस्ट है छितेंद्रनाथ मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है ये भी। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में, जगताई ग्राम, पश्चिम बंगाल में। और इनका निधन हुआ था 4 फरवरी 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से। इनके कला गुरु मीन्स टीचर ये किसके स्टूडेंट थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। अभी हम लोगों ने असित कुमार हल्दर पढ़ा, वो भी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे, और छितेंद्रनाथ मजूमदार भी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं। अन्य नाम, इनको अन्य नामों से जाना जाता है, लाइक चैतन्य सिद्ध कलाकार, संत चित्रकार तथा भावों का सम्राट। ये नाम किसने कहा? तो शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने इन्हें कहा चैतन्य सिद्ध कलाकार, संत चित्रकार और भावों का सम्राट। अध्यापन अध्यक्ष 1942 से 64 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला भवन के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में रुचिका कला विद्यालय की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, रुचिका कला विद्यालय वैसे गोवा में भी है, कला विभाग गोवा में भी काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। गोवा राइट आंसर हो रहा है, लेकिन यहाँ यूपी की बात हो रही है। तो रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? रुचिका कला विभाग, तो ये है इलाहाबाद में। 1942 से 64 तक ये इलाहाबाद में टीचर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इनके चित्रों का विषय था, छितेंद्रनाथ के चित्रों का विषय वैष्णव धर्म राधा कृष्ण से था। वे बंगाल के महान संत चैतन्य प्रभु से अधिक प्रभावित थे। ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे रहे थे? तो चैतन्य प्रभु से। इनकी चित्रण पद्धति थी छितेंद्रनाथ मजूमदार जल रंग, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ था इसी बार। जल रंग मीन्स वॉश पद्धति, और टेम्परा, साथ में टेम्परा माध्यम में भी इन्होंने चित्रित किए हैं। बिहार के एक ड्रामा समूह समूह यात्रा दल, बिहार का एक ड्रामा समूह था, यात्रा दल के लिए इन्होंने मंच सज्जा का काम छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किया। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने गीत गोविंद नामक चित्रावली इलाहाबाद से प्रकाशित किए थे। इनकी प्रमुख कला समीक्षक जया अप्पा स्वामी, महत्वपूर्ण ये कला समीक्षक हैं जया अप्पा स्वामी। ये बिलोंग करती है दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप 1949 में जो स्टार्ट हुआ है दिल्ली में, उस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करती हैं, उसकी मेंबर रही हैं। और ये एक आर्ट क्रिटिक भी, कला समीक्षक भी थी। इन्होंने छितेंद्रनाथ मजूमदार के रंगों व रेखाओं में मध्यकालीन कवियों का भास होता है। इन्होंने कहा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मध्यकालीन कवियों का भास होता है छितेंद्रनाथ मजूमदार के रंग और रेखाओं में, ये किसने कहा है? तो ये कहेंगे जयाप्पा स्वामी। ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र की मेंबर रही हैं। और इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य का गृह त्याग भारत कला भवन वाराणसी में एग्जिबिट है। नेक्स्ट है बालक ध्रुव तपस्या। नेक्स्ट गीत गोविंद चित्र श्रृंखला। राधा राधा इनकी एग्जिबिट है भारत कला भवन वाराणसी में। पालित मृग रासलीला 1926 ईस्वी में इन्होंने रासलीला पेंटिंग, जो ये पालित रासलीला है वो नगमा में एग्जिबिट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आर्टिस्ट है वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1897 ईस्वी में कोलकाता में, और इनकी मृत्यु हुई थी 10 सितंबर 1974 ईस्वी में कोलकाता में ही। इन्होंने अपनी एजुकेशन शिक्षा जो था 1921 कोलकाता विद्यालय से, और ये शिक्षण कार्य किए थे, प्रोफेसर थे, अंग्रेजी
बिहार नेशनल कॉलेज, फिर पटना में रहे हैं 1923 टू 25 तक। प्रधानाचार्य रहे थे लखनऊ कला विद्यालय में 1926 से 52 तक। इनके चित्रों की विशेषता, ये डेट याद रखिएगा, 1926 से 52 तक कौन टीचर थे कला, ये लखनऊ कला विद्यालय में, तो वीरेश्वर सेन थे। देखिए इनकी खास बात क्या है, इनकी पेंटिंग अत्यधिक छोटी आकार की पोस्ट कार्ड साइज की बनाई जाती थी, सृजित की जाती थी। वीरेश्वर सेन के अन्य उल्लेखनीय कार्य, सेन का अंतिम चित्र लघु चित्र था, ये मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए फेमस रहे हैं वीरेश्वर सेन। और बेसिकली जो ये पोस्ट कार्ड साइज मिनिएचर पेंटिंग होता है वो A5 या A6 साइज पे बनाया जाता है। जितना नंबर ज़्यादा होता है उतने साइजेस कम होते हैं, पेपर का साइज है। चलें आगे देख लेते हैं, जिसका शीर्षक है प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। इसमें एक सन्यासी खामोशी की कामना करता है। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है पिलिग्रिम्स टू अमरनाथ। पिलिग्रिम्स टू अमरनाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इन्होंने वाटर कलर में बनाई है। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में ये एग्जिबिट है और ये लैंडस्केप्स के लिए सौरा चित्रों के प्रणेता माने जाते हैं वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार माने जाते हैं। विद्रोही चित्रकार, अगर पूछा जाए कि बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार कौन है तो वीरेश्वर सेन है। प्रसिद्ध कला इतिहासकार B.N. गोस्वामी ने शीर्षक स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी। नेक्स्ट, हिमालयन एंड आर्ट ऑफ वीरेश्वर सेन नामक प्रदर्शनी 2010 में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में लगाए थे। प्रमुख चित्र है आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमालयाएं, हिमशिलाएं, स्थानार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत। नेक्स्ट है ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन काफी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि लखनऊ कला विद्यालय में ये फर्स्ट स्टूडेंट रहे थे, फर्स्ट स्टूडेंट एज ए इनरोल्ड हुए थे फाइन आर्ट्स में। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी में हुई थी लखनऊ में। 1912 से 17 तक ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किए। देखिए 1911 में लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना हुई और 1912 से 17 तक यहाँ पर डिप्लोमा प्राप्त की। उस टाइम लखनऊ कला विद्यालय के पहले टीचर रहे थे नेथेलियन हर्ट। नेथेलियन हर्ट अंग्रेजी शिक्षक थे, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी यहाँ इंडियन के नहीं थे, फॉरेनर्स थे। नेथेलियन हर्ट से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद अगर भारतीय एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय कौन था यहाँ पे टीचर, प्रथम टीचर, तो 1925 से लेकर 1945 तक यहाँ पे टीचर रहे थे असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर, याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कंफ्यूजन में अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट पूछा जाए तो वो सही होंगे, अगर भारतीय फर्स्ट पूछा जाए, इंडियन फर्स्ट टीचर, तो असित कुमार हल्दर करेक्ट हो जाएंगे। अन्य उल्लेखनीय कार्य है लाइक सेन, ललित मोहन सेन मुखाकृति चित्र लाइक फेस पेंटिंग के लिए फेमस रहे हैं। ऑयल कलर में भूखंड चित्र तथा कास्ट इंग्रेविंग चित्र में पारंगत थे। इन्होंने कास्ट इंग्रेविंग में भी काम किया है, मीन्स प्रिंट मेकिंग में भी। उत्तर प्रदेश ग्राफिक विधा की शुरुआत ललित मोहन सेन ने। पूछा जाए क्वेश्चन में कि यूपी के प्रथम आर्टिस्ट कौन है जिन्होंने ग्राफिक टेक्निक का स्टार्टिंग की है, तो वो ललित मोहन सेन थे। याद रखिएगा, ग्राफिक फर्स्टली स्टार्ट करने वाले यूपी के कलाकार हैं ललित मोहन सेन। इनके सम्मानित पद देख लीजिए। 1926 ईस्वी में अधीक्षक ड्राइंग टीचर क्लास लखनऊ में। 1942 ईस्वी में अधीक्षक शिल्प कला विद्यालय विभाग लखनऊ में थे। 1945 से 54 तक प्राचार्य रहे कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में। इनके चित्र है स्नान गृह, इन्होंने स्नान गृह वॉश टेक्निक में बनाई, पनिहारीन मोनोक्रोमा टेक्निक में बनाए। मोनोक्रोमा टेक्निक बेसिकली होता क्या है, तो देखिए सिंगल कलर्स, लाइक अभी स्क्रीन पे आप ये कलर्स देख रहे हैं ब्लू कलर, इसी का लाइट मिडल और डार्क टोन से कोई पेंटिंग को कंपोज्ड करना, उसे ही बोलते हैं मोनोक्रोमा टेक्निक। नेक्स्ट है ग्राम्य दृश्य। ग्राम दृश्य इन्होंने लिनोकट में बनाया। पतझड़, चिंतन, बालिका, सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर नंदलाल बोस के स्टूडेंट है। अभी तक आपने असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट को देखे थे, अभी ये सुधीर रंजन खास्तगीर नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। अगर पूछा जाए किसके स्टूडेंट है, नंदलाल बोस के स्टूडेंट। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 24 सितंबर 1907 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में पैदा हुए थे। 6 जून 1974 ईस्वी में कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कला विद्यालय शांति निकेतन से।
नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी इनके टीचर थे। देखिए नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, ये भी अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा। नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी और सुधीर रंजन खास्तगीर के टीचर हैं नंदलाल बसु भी और विनोद बिहारी मुखर्जी भी। और नंदलाल बोस यहाँ पे टीचर रहते हैं शांति निकेतन में 1922 में। टाइम भी याद रखिएगा, 1922 में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए इनके शिक्षण कार्य देख लेते हैं। 1936 से 1955 तक ये दून स्कूल देहरादून उत्तरांचल में प्रथम कला विद्यालय कला शिक्षक रहे थे। 1956 ईस्वी में प्राचार्य कला एवं शिल्प विद्यालय में लखनऊ में इनको अवार्ड सम्मान मिला था। 1957 में पद्मश्री पद्मश्री कब मिला? 1957 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात ये, पद्मश्री भारत में यूपी में प्रथम कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया 1957 में। और पद्म भूषण अगर पूछ लिया जाए कि पद्म भूषण से किसे सबसे पहले नवाजा गया था, सबसे पहले मिला था, तो वो है हमारे आर्टिस्ट नंदलाल बोस। दोनों ध्यान रखिएगा, इनको पद्मश्री प्रथम मिला है 1957 में और ये एग्जाम में आ भी चुका है। प्रथम पद्मश्री पाने वाले कलाकार कौन है? तो वो है सुधीर रंजन खास्तगीर। इनके चित्र संग्रह देख लेते हैं। चित्र संग्रह इलाहाबाद म्यूजियम इलाहाबाद में एग्जिबिट है, राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में एग्जिबिट है और मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली में एग्जिबिट है। किसकी पेंटिंग? सुधीर रंजन खास्तगीर की पेंटिंग। चित्रों का विशेषताएं हैं, लाइक चित्रों की विशेषताएं लयात्मक, मूवमेंटेबल, तुलिका घात, टेक्सचर्ड, लाइक ब्रश के थ्रू एक अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट करते थे सुधीर रंजन खास्तगीर। इनकी अन्य उल्लेखनीय कार्य है सुधीर रंजन खास्तगीर की। सुधीर रंजन खास्तगीर को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य किसे कहा जाता है, तो वो सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है। सुधीर रंजन खास्तगीर के उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार के रूप में भी देखा जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार, तो वो है सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर चित्रकला भारतीय शैली, इनकी जो चित्रकला थी भारतीय शैली के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इन्होंने मूर्ति में भी काम, मतलब मूर्ति कला में भी काम किया है। लाइक माँ और शिशु मीन्स मदर एंड चाइल्ड, डॉटर ऑफ द सॉयल, डॉटर ऑफ द सॉयल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी मूर्ति। घोड़े की रेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों मूर्तियां याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध चित्र है बाउल डांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाउल डांस और एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। बाउल डांस किसकी है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर की। आदिवासी नृत्य रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट है प्रणय रंजन रॉय। प्रणय रंजन रॉय भी यूपी के ही कलाकार हैं। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी को 1909 में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लखनऊ कला विद्यालय से, कला विद्यालय लखनऊ। इनके टीचर थे असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट हैं प्रणय रंजन रॉय। चित्रों का संग्रह जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी मैसूर में इनकी पेंटिंग्स एग्जिबिट है। अन्य उल्लेखनीय कार्य, प्रणय रंजन रॉय के चित्रों की शैली परंपरागत मध्यकालीन चित्रकला से प्रेरित है। पी आर रॉय के चित्र जो थे, इसने मीन्स प्रणय रंजन रॉय की जो पेंटिंग है, इसने संदिग्ध संगीत और आलस्य के क्षण, मुगल कला की भांति यथार्थवादी अंकन है। इनकी प्रसिद्ध चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक, इन्होंने वॉश एंड टेम्परा में बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक, प्रणय रंजन रॉय की पेंटिंग है, वॉश एंड टेम्परा में बनाया गया है। और गुजरता बसंत, ये भी वॉश एंड टेम्परा में बनाए हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है हरिहर लाल मेड़, काफी फेमस आर्टिस्ट है यूपी के हरिहर लाल मेड़। हरिहर लाल मेड़ का जन्म 14 जून 1909 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी लखनऊ कला विद्यालय से। असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट थे हरिहर लाल मेड़। इनके शिक्षण कार्य थे प्राचार्य कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में। इनकी पेंटिंग एग्जिबिट है राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में। अन्य उल्लेखनीय कार्य, बंगाली शैली की वॉश विधा के चित्रों की प्राकृतिक दृश्यों के यथार्थ रूप में चित्रित कर श्री हरिहर लाल मेड़ ने अपनी अलग पहचान बनाई। हरिहर लाल मेड़ वॉश टेक्निक में इन्होंने मेघदूत बनाया है, काफ़ी फेमस रही है इनकी मेघदूत। इसमें 12 चित्रों का संयोजन है, लखनऊ कला विद्यालय में विशिष्ट पहचान है। मेघदूत आया हुआ था कि किसका है ये, तो यूपी के कलाकार हरिहर लाल मेड़ ने भी बनाया है मेघदूत, और लोगों ने भी बनाया है। लाइक असित कुमार हल्दर की भी मेघदूत फेमस रही है और शैलेंद्रनाथ डे ने भी मेघदूत बनाए हैं, तीनों बनाए हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा वहां पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र
मेघदूत वॉश पद्धति में बनाए हैं। वीणा बजाती यक्षिणी, संदेश भेजता यक्ष, इंद्रधनुष इन्होंने 38x28 साइज ड्यूरेशन में बनाया है। ब्रिजमोहन नाथ जिज्जा, ब्रिजमोहन नाथ जिज्जा वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट थे। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1910 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लखनऊ कला विद्यालय से। सम्मानित पद भारत सरकार द्वारा स्थापित पब्लिकेशन डिवीजन में कलाकार वर्ष 1948 ईस्वी में थे। कला हेतु प्रेरणा लाइक ब्रिजमोहन नाथ जिज्जा एनसी मेहता तथा समरेंद्रनाथ गुप्त से निरंतर प्रेरित हैं। तो किससे इन्फ्लुएंस रहे हैं? एनसी मेहता और समरेंद्रनाथ गुप्त से इन्फ्लुएंस थे ब्रिजमोहन नाथ जिज्जा। इनको सम्मान मिला था अखिल भारतीय कला प्रदर्शन पटना से 1944 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, दोनों लर्न कर लीजिएगा। आरती इन्होंने वॉश में बनाई है, अल्मोड़ा बाजार इन्होंने दृश्य चित्र में बनाए हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सुखवीर सिंघल। सुखवीर सिंघल स्टूडेंट रहे हैं असित कुमार हल्दर के। असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट थे। इनका जन्म हुआ था 14 जुलाई 1913 ईस्वी में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से और इनके टीचर थे असित कुमार हल्दर। शिक्षा एवं कला कर्म। इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना 1938 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि किसने इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना की थी, तो 1938 ईस्वी में किए थे सुखबीर सिंघल ने। 1941 ईस्वी में सिंघल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा को प्रेरित किया कि वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा प्रारंभ कराएं। इसी के बाद 1942 ईस्वी में शांति निकेतन से छितिनाथ मजूमदार को इस कार्य के लिए बुलाया गया था। तो देखिए कब आए थे छितिनाथ मजूमदार? तो 1942 ईस्वी में आए थे और यहाँ पे फर्स्ट टीचर रहे थे छितिनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनको सम्मानित पद अवार्ड भी मिला। कौन कौन सा सम्मानित पद मिला? लाइक उत्तर प्रदेश सरकार संघ के संस्थापक सदस्य बने थे 1936 में। प्राचार्य कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में 1967 से 68 तक रहे और इनको कौन कौन सा सम्मान मिला? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली द्वारा लकड़ी पर बनाए गए चित्र जल रंग में इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। 1939 ईस्वी में सम्मान इनको मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की तरफ से इनको सम्मान मिला। वॉश चित्रों पर 1941 में भी सम्मान इनको मिला था, इनकी वॉश पेंटिंग पर। दशहरा कला प्रदर्शनी, इन्होंने दशहरा कला प्रदर्शनी 1947 ईस्वी में यहाँ से भी सम्मानित हुए थे। इनकी विशेषज्ञ हैं लाइक परंपरा वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहते हैं। सैरा चित्रों के माध्यम से यथार्थवादी अंकन इन्होंने किया है। इनके प्रसिद्ध चित्र है लाइक कृष्णा और अर्जुन, कृष्ण द्रोणाचार्य, सरिता, अभिसारिका, बारात देखती महिलाएं, राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ, अर्जुन विवाह, लक्ष्यबंध अर्जुन, दरिया मिलन एवं रात दिन। नेक्स्ट आर्टिस्ट है विश्वनाथ मुखर्जी, काफी फेमस है। विश्वनाथ मुखर्जी भी यूपी के कलाकार हैं, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। 1921 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। इनके कला गुरु थे असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन और हिरमन राव चौधरी, वीरेश्वर सेन। तो ये सारे आर्टिस्ट ध्यान रखिएगा, ये सारे आर्टिस्ट किसके टीचर थे? विश्वनाथ मुखर्जी के। असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन, हिरमन राव चौधरी और वीरेश्वर सेन, ये सारे बिलोंग भी करते हैं लखनऊ कला विद्यालय से। इन्होंने अपनी शिक्षा कार्य मॉडर्न स्कूल दिल्ली में 1945 में किए। प्रसिद्ध चित्र है मून ऑन कॉन्क्रीट, वॉश में बनाए। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में एग्जिबिट है। चांद रीडिंग, एक स्त्री पुस्तक पढ़ते हुए, सितार फायर, आरडीएल। द्वारिका प्रसाद धुलिया, जिन्हें डीपी धुलिया कहा जाता है, काफी फेमस आर्टिस्ट है द्वारिका प्रसाद धुलिया, डीपी धुलिया। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। इनके चित्रों का संग्रह राज्य संग्रहालय लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद और जिला परिषद गोरखपुर में एग्जिबिट रही है इनकी पेंटिंग्स।
शिक्षण कार्य किए थे, अध्यापन कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अध्यक्ष बने थे कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर में। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक लेखन है लाइक चित्र दर्शन इनकी पुस्तक लेखन है। नेक्स्ट है झांझ। झांझ डीपी धुलिया की बहुत फेमस है। डीपी धुलिया की झांझ आई हुई है एग्जाम में। झांझ क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पता आने के भी चांसेस हो जाए, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। डीपी धुलिया की है। और नेक्स्ट इनकी है प्यास। गांव की लड़की, ए विलेज ऑन गर्ल्स, इलाहाबाद संग्रहालय में एग्जिबिट है। पहाड़ी पुल इलाहाबाद संग्रहालय में एग्जिबिट है। ये सारी पेंटिंग डीपी धुलिया की लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मदन लाल नागर। इनका जन्म हुआ था 5 जून 1923 ईस्वी में लखनऊ में। कला गुरु थे असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के स्टूडेंट थे मदन लाल नागर। इनको उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार में इनकी विशेष रही है। इनको सम्मानित पद अवार्ड मिला था। कौन कौन सा अवार्ड मिला? 1949 टू 53 तक कला शिक्षक एवं क्यूरेटर, म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ। 1956 में प्रवक्ता, राज्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। इनके चित्रों का संग्रह एग्जीबिशन पेंटिंग्स की हुई थी राजभवन लखनऊ, राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश। इनकी पुस्तक लेखन कला के सोपान फर्स्ट सेकंड। प्रसिद्ध चित्र है मनुष्य का मायाजाल, पुराना शहर, फ्लैश 1, सिटीस्केप, त्रासपुर शहर, गणेश गली, लखनऊ शहर का दृश्य, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन जैसे उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं और अमृतलाल नागर मदन लाल नागर के बड़े भाई हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का है। नेक्स्ट है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, कला समीक्षक। 1 मार्च 1925 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म प्लेस रहा है और 3 सितंबर 2016 इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। और इन्होंने अपनी शिक्षा एजुकेशन ली थी केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद से, स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इनके कला गुरु थे सुखवीर सिंघल और चितिरनाथ मजूमदार। कला गुरु याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल के सुखवीर सिंघल और चितिरनाथ मजूमदार। और इनके शिक्षण कार्य 1948 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मीन्स बीएचयू में 1948 ईस्वी में बीएचयू में ये शिक्षक रहे थे। 1987 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समय समय पर व्याख्यान जारी रखा इन्होंने। इनके अन्य उल्लेखनीय कार्य हैं लाइक 1946 ईस्वी में बंगाल की वॉश चित्रों में कार्य किए। 1948 टू 64 में पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन एवं स्वयं का भी प्रयोग किए। 1956 टू 62 में इन्होंने काशी शैली को जन्म दिया। आया हुआ क्वेश्चन है, काशी शैली को जन्म दिया या फिर इससे बिलोंग करते हैं आर्टिस्ट रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी कलाकार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि समीक्षावादी कलाकार यूपी के हैं रामचंद्र शुक्ल। 1973 ईस्वी में वाराणसी में समीक्षावादी कला की स्थापना किए थे, समीक्षावाद की। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है लाइक कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, नवीन भारतीय चित्रकला का रसास्वाद, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार। ये सारी पेंटिंग्स को अच्छे से बुक को लर्न कर लीजिएगा। आया भी है, आने के चांसेस भी हैं। कुछ नेक्स्ट और है लाइक रेखावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। कला प्रसंग ये भी आया हुआ है। शिल्पलोक, आधुनिक कला के समीक्षावाद, सारी बुक है रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल को अवार्ड मिला है 1996 में राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के फेलोशिप प्रदान की गई। कला भूषण पुरस्कार मिला, आईफैक्स दिल्ली द्वारा पुरस्कार मिला। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पहले भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैंगोनार्ड सम्मान मिला। तो ये पहले कलाकार हैं भारत के जिनको फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैंगोनार्ड अवार्ड मिला था। प्रसिद्ध चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है लाइक शुक्ल जी ने जानवरों एवं पक्षियों के माध्यम से तत्कालीन बुराइयों की तरफ इशारा किए, जिसमें उनका प्रसिद्ध चित्र है कुर्सी में संकट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है कुर्सी में संकट। इस चित्र में एक उल्लू को कुर्सी पर बिठाया गया है। किसे बिठाया गया है? उल्लू को। कुर्सी बनाई गई है लाइक चेयर होगा और चेयर पर एक उल्लू को बिठाया गया है
और पृष्ठभूमि में 12 उल्लुओं के तार पर दिखाए गए। देखिए इस तरह से पृष्ठभूमि पर एक तार बना होगा, यहाँ पे 12 उल्लुओं को दिखाया गया है। पेंटिंग्स देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में है, जो आज की राजनीति पर सटीक प्रहार है। दंगाई छात्र, प्रेम प्रसून, पहाड़ी अभिसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, पाश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें। समीक्षावादी कला आंदोलन। समीक्षावादी कलाकार लाइक रामचंद्र शुक्ल थे, तो समीक्षावादी कला आंदोलन का गठन भी उन्होंने ही किया है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1973 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल संस्थापक रहे हैं, फाउंडर। और यहाँ की प्रथम प्रदर्शनी, फर्स्ट एग्जीबिशन दिल्ली में हुई थी समीक्षावादी कला आंदोलन की। और द्वितीय एग्जीबिशन जो हुई है, सेकंड एग्जीबिशन मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में। ध्यान रखिएगा, समीक्षावादी कला आंदोलन की फर्स्ट एग्जीबिशन दिल्ली में, सेकंड एग्जीबिशन मुंबई में। समीक्षावाद कला आंदोलन के सदस्य लाइक श्री रघुवीर सिंह सेन धीर और संतोष कुमार सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, बाला दत्त पांडे इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और कमलेश दत्त पांडे दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है असद अली। असद अली का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1926 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में हुआ था। और इनके टीचर रहे थे वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट हैं असद अली। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से, और ये शिक्षण कार्य किए थे लखनऊ कला विभाग लखनऊ में ही। और प्लास्टिक तथा एल्यूमिनियम कोलाज के लिए प्रसिद्ध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिस्ट हैं जो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। यूपी के कलाकार असद अली हैं। देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी वार्ता लेखन, इनका प्रसिद्ध कोलाज है लाइक सन, द लास्ट सपर, युगल, लवर, ऑर्गेनाइज्म, लाइन्स एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, टू सिस्टर्स, मून थ्रू द वुड। डॉक्टर जगदीश गुप्त लेखक, कवि एवं चित्रकार थे। इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1924 ईस्वी में शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इनके टीचर थे छितिननाथ मजूमदार। तो देखिए छितिननाथ मजूमदार के स्टूडेंट थे जगदीश गुप्त। इनकी पुस्तकें हैं, बुक भारतीय कला के पदचिन्ह 1961 में इन्होंने बनाया है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में बनाया है, और नाव के पांव, बोध ब्रिज। इन्होंने एकल प्रदर्शनी में सोलो एग्जीबिशन लगाए थे 1994 में इलाहाबाद संग्रहालय में। इनकी पेंटिंग की विशेषताएं थी रेखांकन, चित्रण में हस्तसिद्ध। इनको अवार्ड मिला था भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रसिद्ध चित्र है दीपशिखा श्रृंखला, महादेवी वर्मा का चित्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रणवीर सिंह बिष्ट। यूपी के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। बाढ़ के दृश्य का इन्होंने, लखनऊ के बाढ़ के दृश्य की सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाए थे। इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लैश डाउन, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। इनके टीचर थे ललित मोहन सेन। इनके शिक्षण कार्य इन्होंने किया है प्रधानाचार्य एवं डीन, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। और ये किस वाद से प्रभावित है, तो प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे। बेसिकली इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जो है प्रभाववादी कला, यहाँ पे आर्टिस्ट ने लैंडस्केप को कैप्चर किया। यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार जिनको फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है वो है क्लाउड मोनेट फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। और अदर आर्टिस्ट हैं मैने, मोने, डिगास, नायर, सिसली, पिसारो। और यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं बर्थ मरीसा। तो देखिए उन्हीं से, ये उन आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे रणवीर सिंह बिष्ट। क्यों इन्फ्लुएंस रहे हैं? जस्ट बिकॉज इन्होंने लैंडस्केप को कैप्चर किया है इन्हीं के स्टाइल्स में। देखिएगा प्यारे लैंडस्केप है। इनको पुरस्कार तथा सम्मान मिला था 1991 ईस्वी में, पद्मश्री पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार 1991 में मिला। उसके बाद 1966 ईस्वी में उत्कृष्ट जल रंग पुरस्कार मिला। 1984 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी से फेलोशिप। अन्य उल्लेखनीय कार्य
रणवीर सिंह विश्व मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित पहाड़ी दृश्यों ने किया। 1960 के दशक में रणवीर सिंह बिष्ट ने नगरीय दृश्य श्रृंखला बनाए, जिस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये जो नगरीय दृश्य उन्होंने बनाया था, उस पर उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था 1960 के दशक में। रणवीर सिंह बिष्ट भूखंड तथा शहरा चित्रकार भी थे। 1970 ईस्वी के दशक में इन्होंने टैम्पटेशन नाम से रेखा चित्र और एचिंग में एक सीरीज बनाई। देखिए, टैम्पटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पेंटिंग रही है। यूरोप में जॉर्जियानो ने बनाई है। जॉर्जियानो ने यूरोप में बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस पेंटिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है टैम्पटेशन जॉर्जियानो की। जॉर्जियानो बिलोंग करते हैं लाइक यूरोप के आर्ट मूवमेंट से। लाइक हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट चला था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ था। ये हो गया हाई रेनेसा, 2 भाग में बटा था। एक तरफ लाइक फ्लोरेंस के आर्टिस्ट थे, दूसरी तरफ वेनिस के आर्टिस्ट थे। तो वेनिस के आर्टिस्ट जॉर्जियानो, टिशियन, ये लोग थे। तो इन्होंने टैम्पटेशन बनाए थे यूरोप में, और इंडिया में रेखांकन के लिए फेमस रहे हैं। रेखा चित्र और एचिंग में बनाए थे टैम्पटेशन 1970 के दशक में रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट है, जिसमें एक अनावृत नारी और उसके आगे पीछे घूमता हुआ एक कुत्ता दिखाया था उन्होंने। प्रसिद्ध चित्र है इनकी ब्लू सीरीज, गढ़वाल हिमालय से प्रेरित होकर बनाए थे। नगर दृश्य श्रृंखला, नाइट चित्र श्रृंखला, यौवन, लखनऊ शहर के बाढ़ के दृश्य, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक मीन्स भारतीय गणतंत्र के काले पन्ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला भी आ चुका है, लखनऊ के शहर के बाढ़ के दृश्य। नेक्स्ट है नित्यानंदन महापात्रा। नित्यानंदन महापात्रा का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1931 ईस्वी में जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। इनके कला गुरु थे ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन। ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट है नित्यानंदन महापात्रा। इन्होंने शिक्षण कार्य किया कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। इनकी विशेषताएं रही हैं छवि चित्रण में हस्तसिद्ध, छवि चित्रण में हस्तसिद्ध मीन्स पोर्ट्रेट में सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है। इनके चित्रों का संग्रह एग्जीबिशन हुआ करता था राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में। इनकी कार्य क्षेत्र रही है नित्यानंदन महापात्रा 1958 से 92 तक लगातार 34 वर्षों तक लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता पर कार्य किए। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है नित्यानंदन महापात्रा की कॉल ऑफ यूनिटी, एकता की पुकार। नेक्स्ट है शिव, इन्हीं की पेंटिंग है शिव श्रृंखला, कृष्ण लीला, यीशु, गणेश इन्होंने टेम्परा में बनाया। उमर खयाम श्रृंखला, सागर श्रृंखला, भिक्षुक परिवार वाटर कलर में बनाए थे। बद्रीनाथ आर्या, बद्रीनाथ आर्य जिनको शॉर्ट नेम से बी एन आर्या के नेम से जाना जाता है। इनका जन्म 1936 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लखनऊ आर्ट कॉलेज लखनऊ से। इनके आर्ट टीचर थे वीरेश्वर सेन और चंद्रदेव। प्राचार्य एवं डीन, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये प्राचार्य एवं डीन रहे थे। इनको अवार्ड मिला था कला रत्न 2007 में। प्रसिद्धि थी वॉश चित्रकार के लिए फेमस रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग देख लेते हैं। सांवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है सांवरी किसकी है, तो सांवरी बद्रीनाथ आर्य की है। वॉश टेक्निक में बनाई गई, इलाहाबाद संग्रहालय में एग्जिबिट है। गंगा अवतरण भी पूछा जा चुका है। लंका दहन, खेत की ओर, जीवन और कॉरिडोर्स, उदास शहर। तो देखिए जो पूछा जा चुका है, ये 2 पेंटिंग्स पूछी जा चुकी, ये भी एंड आई होप सो नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए तो ये लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट है, कुछ और भी है लाइक 2 पेंटिंग, पेड़ की छांव में, फिर अत्याचार। रघुवीर सेन धीर, रघुवीर सेन धीर को आर्यन धीर के नाम से, आर्यन धीर के नेम से जाना जाता है। इनका जन्म 8 मार्च 1937 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। इनके आर्ट टीचर थे बद्रीनाथ आर्या। इन्होंने अपनी कर्मस्थली वाराणसी। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहे हैं। वॉश चित्रण, कंप्यूटर चित्रण, रचनात्मक संयोजन लाइक रचनात्मक कॉम्पोजिशन इन्होंने बनाया ऑयल, वाटर कलर और कोलाज में। समीक्षावाद कला आंदोलन के सदस्य भी रहे थे। सम्मानित पद मिला है रीडर, ललित कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मीन्स BHU वाराणसी, यहाँ से सम्मानित पद मिला इन्हें। और इनके प्रसिद्ध चित्र है गणेशा, काली, सूर्य एवं ज्योतिष, लक्ष्मी व हनुमान। नेक्स्ट है डॉक्टर रामकुमार विश्वकर्मा।
डॉक्टर राम कुमार विश्वकर्मा का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1946 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ था 27 नवंबर 2020 में इलाहाबाद में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। इनके आर्ट टीचर थे जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त, शंभुनाथ मिश्रा और सी बरतरिया। इन्होंने अपनी एजुकेशन कार्यस्थली शिक्षण स्थली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्पेंड किए। इनकी प्रसिद्धि थी चित्रकार और लेखक, वॉश शैली के चित्रकार। इनके महत्वपूर्ण पुस्तक लेखन लाइक भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व, पेंटिंग इन एंशियंट इंडिया, रूपलेख्य। इनके चित्र हैं काल चक्र, काल सर्प, टाइम 92, क्वांट रमी टार्ट, अर्बोरिस, टाइम 90 और संकीर्तन मंडली। नेक्स्ट है अजय जैतली। अजय जैतली का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1964 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की इलाहाबाद व कानपुर से। इनके शिक्षण कार्य थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद। नेक्स्ट है सम्मानित पद इन्हें मिला रीडर एवं अध्यक्ष, दृश्य कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद। विशेषताएं रही है, मुख्य व्यक्ति चित्रण के लिए, पोर्ट्रेट के लिए फेमस रहते हैं अजय जेटली। इनके चित्र हैं, अजय जेटली का पेंटिंग है लाइक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का पोर्ट्रेट बनाए थे, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाए और जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट बनाए थे। नेक्स्ट है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जिन्हें शॉर्ट में जीएम अहिवासी के नाम से जाना जाता है। चित्रकार, शिक्षक, संगीतज्ञ व कवि थे। इनका जन्म 1901 ईस्वी में मथुरा बलदेव ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में वाराणसी में। इन्होंने अपनी शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कंप्लीट की। इनके कला गुरु आर्ट टीचर थे ग्लैडस्टोन सोलेमन। ग्लैडस्टोन सोलेमन किसके आर्ट टीचर रहे हैं? जेएम अहिवासी के। विभागाध्यक्ष जे स्कूल ऑफ आर्ट 1950 में थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 1957 से लेके 66 तक जेएम अहिवासी के स्टूडेंट हैं के हैबर, लक्ष्मण पै, अप्पा भाई आलमेलकर, दिनेश शाह व अब्दुल रहीम। भित्ति चित्र का कार्य देखिए, भित्ति चित्रण के लिए बहुत फेमस रहे हैं जेएम अहिवासी। राष्ट्रपति भवन में इन्होंने भित्ति चित्र बनाए, संसद भवन में बनाए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दीवारों पर बनाए हैं। दिल्ली के दरबार हॉल में अर्धवृत्ताकार चित्रलेखा का चित्रण। अनुकृतियां जेएम अहिवासी ने बादामी के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। बादामी गुफा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां जेएम अहिवासी ने तैयार की। अन्य उल्लेखनीय कार्य रहा है जेएम अहिवासी की विश्वविख्यात कृति डिपार्चर ऑफ मीरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिपार्चर ऑफ मीरा का मेवाड़ त्याग पर यूनेस्को द्वारा प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला था। जेएम अहिवासी के रेखा चित्रों का संग्रह रेखांजलि नाम से प्रकाशित हुआ। देखिए, जो इन्होंने डिपार्चर ऑफ मीरा का मेवाड़ त्याग बनाए हैं जेएम अहिवासी, ये यूनेस्को द्वारा प्रदर्शित हुआ था, फर्स्ट अवार्ड भी मिला था और यूनेस्को ने ये पेंटिंग इनकी परचेस कर ली थी और चीन को गिफ्ट किए थे। नेक्स्ट है प्रमुख चित्र, मैया मैं न खा माखन खायो टेम्परा में बनाए थे। कृष्णा नाम विधान, संदेश वाहक स्वामी हरिदास। आर्टिस्ट अवतार सिंह पवार का जन्म हुआ था 19 जनवरी 1929 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की शांति निकेतन से और इनके टीचर थे नंदलाल बसु के स्टूडेंट थे अवतार सिंह पवार। शिक्षण कार्य इन्होंने लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में किया। कलाकार के रूप में मुख्यतः मूर्तिकार तथा गौरतय चित्रकार व कला आलोचक थे। अन्य उल्लेखनीय कार्य लाइक अवतार सिंह पवार को मोबाइल आर्ट ट्रेनर के नाम से जाना जाता था। अवतार सिंह पवार को पूछा जाए कि यूपी के कौन से आर्टिस्ट है जिनको मोबाइल आर्ट ट्रेनर के नाम से जाना जाता है, वो है आर्टिस्ट अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार ने लगभग 100 से अधिक विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, जिसमें मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन एवं
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है अन्य प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प लाइक डॉग फाइटिंग, कुत्ते की लड़ाई, द किंकर हॉर्स जिसे बोलते हैं डुलती मारने वाला घोड़ा, कॉक मुर्गा, मदर एंड चाइल्ड। देखिए ये वाली जो स्कल्प्टर है मूर्ति लाइक मैन विद डॉग बनाए थे ध्रुव मिस्त्री, बहुत फेमस है मैन विद डॉग, जीआरएफ एग्जाम में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चंस, रिपीट हुए हैं। और ये डॉग फाइटिंग बनाए थे अवतार सिंह पवार, तो दोनों मूर्ति याद रखिएगा, डॉग फाइटिंग अवतार सिंह पवार की है और मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री की है। प्रसिद्ध चित्र है अवतार सिंह पवार का सुजाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वीर माधव सिंह बुरांस हिल्सविल ऑफ गढ़वाल रीजन व एम.एफ. हुसैन के स्केच। नेक्स्ट है राय कृष्णदास, राय कृष्णदास स्नेही, इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1892 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका निधन हुआ था 21 जुलाई 1980 ईस्वी में वाराणसी में। स्थापित संस्था 1920 ईस्वी में भारत कला भवन नामक संस्था बीएचयू में स्थापित किया। इनको पुरस्कार सम्मान से अवार्ड मिला था, लाइक कौन कौन सा सम्मान मिला, 1963 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड मिला, 1980 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला राय कृष्णदास को। राय कृष्णदास की कुछ रचनाएं हैं लाइक काव्य संग्रह ब्रजराज ब्रजभाषा में, और लाइक ब्रजराज का ही नेम ब्रजभाषा। नेक्स्ट है भावुक, भावुक खड़ी बोली। कला भारत की चित्रकला व भारत की मूर्तिकला। गद्य गीत है साधना और छायापथ। संवादात्मक निबंध लाइक संलाप और प्रवाल। कहानी संग्रह खलील जिब्रान के द मैड मैन का पगला शीर्षक से हिंदी अनुवाद। इनको संपादन कलानिधि संपादन मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कलानिधि। जय कृष्ण अग्रवाल, जय कृष्ण अग्रवाल महत्वपूर्ण कलाकार है यूपी के, और यूपी के प्रिंट मेकर भी रहे हैं। जय कृष्ण अग्रवाल का जन्म 1941 ईस्वी में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी लखनऊ कला विद्यालय से। इनको प्रधानाचार्य पद पर रखा गया था लखनऊ कला विद्यालय में। कलाकार के रूप में जय कृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकर, चित्रकार और फोटोग्राफर भी थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रिंट मेकर कलाकार रहे हैं। जय कृष्ण अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में प्रिंट करने की कला को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे, आया हुआ क्वेश्चन है एसजी श्रीखंडे, क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं, पूछा जाता है कि ये कौन है, तो ये एक मूर्तिकार है। देखिए 24 अप्रैल 1934 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खामेना नामक ग्राम में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से, और ये अध्यापन रहे हैं लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में ही। ख्याति मिली मूर्तिकला के रूप में प्रसिद्ध थे। एसजी श्रीखंडे की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्प्टर है मूर्ति लाइक हे राम, इन्होंने कांस्य से ब्रॉन्ज में बनाया है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है संगीतज्ञों की टोपी साइलेंस, अवधेश मिश्र, डॉक्टर अवधेश मिश्र का जन्म हुआ था 1970 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अध्यापन कार्य अध्यापन कार्य देख लेते हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से। प्रसिद्ध चित्र है बिजुका, बिजुका श्रृंखला इन्होंने बनाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवधेश मिश्र की बिजुका, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ग्राम्य जीवन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ बनारस। नेक्स्ट है डॉक्टर अवधेश मिश्र, डॉक्टर अवधेश मिश्र का जन्म हुआ था 1970 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अध्यापन कार्य डॉक्टर शकुंतला मिश्र, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। इनकी प्रसिद्ध चित्र है बिजुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजुका, एग्जाम में आया हुआ है काफी बार, बिजुका अवधेश मिश्र की है। ग्राम्य जीवन चाइल्डहुड मेमोरीज और बनारस, ये आया हुआ है, ये तीनों भी लर्न कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी। श्रीधर महापात्रा, श्रीधर महापात्रा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में पुरी उड़ीसा में। कार्य क्षेत्र इन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया। कलाकार के रूप में मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, और गौड़ता चित्रकार व कला समीक्षक थे। इनकी शैली यथार्थवादी थी अवधेश मिश्र की। विशेष नायिका मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प है
लाइक मूर्ति शिल्प नायिका, प्रमुख मूर्ति शिल्प है लाइक पार्वती के मृत शरीर को ले जाते शिव और सती काष्ठ में इन्होंने बनाई है। और संग्रह कहाँ ये एग्जिबिट है, तो राजा ललित कला एकेडमी लखनऊ में एग्जिबिट है। सेकंड है मार, प्रेम का देवता, गौतम बुद्ध का अंकन। उत्तर प्रदेश के अन्य कलाकार हैं चमन सिंह चमन। मेरठ निवासी चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां आयोजित करके विशेष ख्याति अर्जित की। प्रसिद्ध चित्रकार किरण की पत्नी, इनकी किरण उनकी पत्नी थी। रणवीर सक्सेना के प्रिय चित्रों में प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग, झूला आदि का उल्लेखनीय मिलता है। नेक्स्ट है किरण दर लखनऊ स्कूल के वरिष्ठ कलाकारों में से एक थे, जिनकी चित्र पद्धति चीनी जैपनीज प्रभाव झलकती है। राज कपूर चितेरा उत्तर प्रदेश के सैंड आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म अंबेडकर जिले में हुआ था। राज कपूर ने 5000 फीट लंबी सचिन तेंदुलकर की चित्र श्रृंखला तथा 2013 में दिल्ली गैंग रेप पर अपना चित्र विश्व की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन पत्रिका अमेरिका ने सम्मान देते हुए जगह दिया। परनाम सिंह वाराणसी के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र रिक्शा पुलर तथा आदिवासी कन्या है। उत्तर प्रदेश के अन्य लोकप्रिय चित्रकार एवं उनकी कृतियां लाइक चित्रकार कार्यक्षेत्र और कृतियां। महेंद्र नाथ सिंह कांगड़ा व काशी शैली में काम किए हैं। नंद किशोर शर्मा खुर्जा से बिलोंग करते हैं। कालीन, ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन व पुस्तक चित्रण। विश्वनाथ खन्ना कानपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कलारिस्ट के रूप में विख्यात। कृष्णा खन्ना कानपुर से बिलोंग करते हैं। यूरोपीय मत की झलक। विश्वनाथ मेहता प्यास, ऊंट और सुहाग, बिंदी व सृष्टि। शिवनंद नैटियाल लखनऊ से बिलोंग करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम इनकी कृति है। फ्रैंक वेस्ली भी आर्टिस्ट रहे हैं वीरेश्वर सेन के। फ्रैंक वेस्ली का जन्म 1923 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी लखनऊ कला विद्यालय लखनऊ से। वीरेश्वर सेन के स्टूडेंट थे फ्रैंक वेस्ली। नेम से लग रहा है फ्रैंक वेस्ली वेस्टर्न आर्टिस्ट होंगे, लेकिन ये इंडिया के आर्टिस्ट हैं। कलाकार के रूप में पेंटिंग, ड्राइंग, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है ब्लू मैडोना, क्षमा पिता। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, देख लेते हैं। लाइक जगदीश गुप्त का है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी बुक। जगदीश गुप्त की भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली में 1967। टाइम ड्यूरेशन राय कृष्णदास भारत की चित्रकला राय कृष्णदास का है 1972। वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय कला वाराणसी से 1977 टाइम रहा है। प्रेमचंद्र गोस्वामी इनका है आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ, जयपुर 1995। डॉक्टर रीता प्रताप भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, काफी इंपॉर्टेंट बुक रही है रीता प्रताप की, जयपुर 2008। डॉक्टर जूही शुक्ला उत्तर प्रदेश आधुनिक चित्रकला एवं बंगाल शैली हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बुक्स और राइटर ये लर्न कर लीजिएगा, जितने भी यहाँ पर नोट डाउन है ये एग्जाम में आ भी चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस। और लास्ट है इंटरनेट विकिपीडिया से आप देख सकते हैं।